हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आणि म्हणून या दिवसामध्ये शिकायची इच्छा करा और फिर इसीलिए इन दिनों में सीखने की इच्छा आणि रखो ह्या दिवसामध्ये देवाच्या वचनासाठी भुकेला असा और इन दिनों में परमेश्वर के वचन के लिए भूखे बनो आणि या दिवसामध्ये देवाच्या वचनाचं अनुसरण करण्यासाठी तयार व्हा और इन दिनों में परमेश्वर का वचन अनुसार आज्ञा पालन करने के लिए सीखो। आणि मग तुम्हाला वचन ऐकण्यासाठी एवढा त्रास होतो, फिर आपको वचन सुनने के लिए इतनी तकलीफ होती है, रोज तुम्हाला ती कसरत करावी लागते रोज आपको वो परिश्रम करना पड़ता है आणि मला रोज वचन प्रचार और करायचा मुझे भी रोज वचन प्रचार करना आणि पड़ता है तुमच्यापेक्षा डबल प्रेशर मध्ये मी और असतो. आपसे ज्यादा दबाव में मैं रहता हूँ आणि मग ह्या ठिकाणी उभारून आम्हाला काही पण शिकवायचं नाहीये और यहाँ पे खड़े रह के हमें कुछ भी नहीं सिखाना आणि है, आम्हाला देवाचं वचन शिकवायचं आहे हमें परमेश्वर का वचन आणि सिखाना है आम्हाला पवित्र आत्म्याकडून ऐकून और हमें शिकायचं आहे पवित्र आत्मा का सुनकर सिखाना है आणि कोणीतरी काहीतरी ऐकत आहे और कोई तो भी कुछ तो भी सुन रहा आणि है कोणीतरी काहीतरी शिकवत और आहे कोई तो भी कुछ तो भी सिखा रहा आणि या है दिवसामध्ये नेट इंटरनेटवर हे पुष्कळ चाललेलं आहे और इन दिनों में ऑनलाइन इंटरनेट पर ये बहुत चल रहा है आणि आम्हाला तसं करायचं और नाही हमें वैसा नहीं आणि करना है आम्हाला पवित्र आत्म्याचा आवाज ऐकायचा और आहे हमें पवित्र आत्मा का सुनना है आणि आम्हाला लोकांची गरज बघून बोलायचं और आहे हमें लोगों की आवश्यकता को देखकर बोलना आणि है आम्हाला त्याच्या वचनात जे लिहिलेलं आहे आणि म्हणून ते खूप सिरियस असतं और वो बहुत गंभीर है आणि एक शब्द पवित्र आत्म्याकडनं सोडून और यदि हमने एक शब्द पवित्र आत्मा के बिना बोला आणि आमच्या मनातून ज्यावेळेस आम्ही तो घालू और हम अपने मन की ओर से डालकर बोलेंगे आणि एक दिवस आम्हाला न्यायासनाचा और एक दिन हमें परमेश्वर के न्याय के सामने आणि तिथं आम्हाला त्यावेळेस तो हिशोब द्यावा और वो लागेल न्याय के सामने हर एक बातों का हमें हिसाब देना आणि पड़ेगा म्हणून मी आज रात्री विश्वास करतो और इसलिए मैं आज रात विश्वास करता आणि हूँ तुम्ही देवाचं वचन खूप गंभीर्याने घ्या आप परमेश्वर का वचन बहुत गंभीरता से लो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the कारण Lord. हे फक्त न्यू आगापेचे लोक ऐकत नाही आहेत सिर्फ न्यू अगापे फेलोशिप के लोग नहीं सुन रहे आणि हैं, ह्या दिवसामध्ये आम्हाला पूर्ण भारतामधून लोक जोडत इन आहेत दिनों में पूरे भारत से लोग हमसे ऑनलाइन के द्वारा जुड़ रहे आणि हैं ते आशीर्वादित होत आहेत और वो आशीषित हो रहे हैं आणि ते आशीर्वादित होत और आहेत वो म्हणून आशीषित हो रहे हैं आणि ते आशीर्वादित होत आहेत म्हणून और वो आशीषित हो रहे इसलिए आम्ही सगळं गौरव परमेश्वरला हम देऊ सभी आदर प्रभु को देते, सभी महिमा प्रभु को देते आणि हैं तुम्हाला तुमच्या डोक्यात शिरण्यासाठी समजून सांगण्यासाठी और आपकी बुद्धि में जाने के लिए समझ कर बताने के लिए आणि ह्या ठिकाणी मी 11 मिनिटं एक्स्ट्रा घेतलेल्या आहेत और यहाँ पे मैंने 11 मिनट ज्यादा लिए आणि तुम्ही प्रतिसाद कमी दिल्यामुळे और आपने प्रतिशत कम आणि तुम्ही वचनामधून 11 मिनिटं गमावलेला आहात और आपने वचन के द्वारा 11 मिनट आप खो चुके हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आणि म्हणून कालच्या विषयी आम्ही परत सुरू करूया और कल का विषय फिर से हम एक बार शुरू आणि आम्ही करेंगे कालपासून शिकत आहोत और हम कल से सीख रहे हैं प्रार्थनामय जीवन प्रार्थनामय जीवन। आणि प्रार्थनामय जीवन प्रार्थनामय जीवन एक ख्रिस्ती लोकांच्या जीवनामधला खूप महत्वाचा भाग आहे वो एक विश्वासी एक मसीह लोगों के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है आणि खूप महत्वाचा तो भाग आहे और बहुत महत्वपूर्ण वो हिस्सा है आणि देव सगळ्यांनाच ओळखत नाही और प्रभु सभी को नहीं आणि पहचानता, परमेश्वर फक्त अशा लोकांना ओळखतो परमेश्वर सिर्फ केवल ऐसे लोगों को पहचानता ज्यांचं है जीवन प्रार्थनामय जीवन जिनका आहे जीवन प्रार्थनामय जीवन आणि है शैतान सगळ्याच विश्वासाला घाबरत और नाही शैतान सभी विश्वासियों से नहीं डरता, आणि शैतान फक्त अशा विश्वासाला घाबरतो शैतान सिर्फ ऐसे विश्वासियों से डरता है ज्यांचं जीवन प्रार्थनामय जीवन जिनका आहे जीवन प्रार्थनामय जीवन आणि है तेच एक विजय ख्रिस्ती जीवन और जगू वही शकतात एक विजय मसीह जीवन जी पाते, ज्यांच्या जीवनामध्ये प्रार्थना आहे जिनके जीवन में प्रार्थना है आणि ज्यांच्या जीवनातून प्रार्थना वगळता और जिनके जीवन में प्रार्थना यदि छोड़ के छोड़ के ज्यांच्या जीवनातून प्रार्थना सोडून जिनके जीवन से हम प्रार्थना को छोड़े आणि मग तुम्ही ख्रिस्ती लोक म्हणून स्वतःला म्हणवता, और यदि आप खुद को समझते होंगे कि हम मसीह लोग हैं, पण आज रात्री मला तुम्हाला सांगतो लेकिन आज रात मैं आपको बताता हूँ एक दिवस पिता तुम्हाला म्हणणार आहे, एक दिन पिता आपको कहेगा, एक दिवस पुत्र तुम्हाला म्हणणार एक आहे दिन पुत्र आपको कहेगा, तुमची मला कधीच ओळख नव्हती, आपको मैं कभी नहीं पहचानता, कारण परमेश्वर हा प्रार्थनेमध्ये भेट घेणारा परमेश्वर क्योंकि आहे। परमेश्वर ये प्रार्थना में हमसे हमें मिलता है, हा प्रार्थनामध्ये तो आम्हाला भेटतो प्रार्थना में वो हमें मिलता आणि है प्रार्थनामधून तो आम्हाला आमच्याशी बोलतो और प्रार्थना में से ही वो हमसे बात आणि करता है प्रार्थनामधून तो आम्हाला बघतो और प्रार्थना में से ही वो हमें देखता आणि है ज्यांचं प्रार्थना जीवन और आहे जिनका प्रार्थना में जीवन आणि है त्यांनाच परमेश्वर बघतो और उन्हीं को परमेश्वर देखता आणि है देव त्यांनाच ओळखतो और परमेश्वर उन्हीं को पहचानता आणि है देव त्यांच्या स्वभावाला और ओळखतो वो परमेश्वर उन्हीं को
स्वभाव को पहचानता आणि है। एखाद्याच्या जीवनातून प्रार्थना वगळता यदि किसी व्यक्ति के जीवन से प्रार्थना खो चुकी हो आणि मग तुम्हाला असं म्हणण्यात येईल और फिर आपको ऐसा बोलने के लिए आएगा, आणि मग आम्ही लहान असताना आम्ही म्हणायचो और फिर हम जब छोटे थे तब हम कहते थे, आणि आम्ही म्हणायचो की आम्ही राजीव गांधीला ओळखतो हम कहते थे कि हम राजीव गांधी को पहचानते आणि आम्ही हैं, राजीव गांधीला ओळखतो हम राजीव गांधी को पहचानते हैं। आणि एक दिवस तो राजीव गांधी कोल्हापूर मध्ये आला होता और एक दिन राजीव गांधी कोल्हापुर में आए आणि थे त्यावेळेस आम्ही खूप लहान होतो और तब हम बहुत छोटे थे आणि आम्ही त्याला कायम टीव्हीवर बघायचो और हम हमेशा उनको टीवी पे देखते आणि थे काही वयस्कर लोकांकडून आम्ही त्याच्याविषयी ऐकायचो और कुछ बुजुर्गों के द्वारा हम उनके बारे में सुनते आणि थे। एक दिवस राजीव गांधी कोल्हापूर मध्ये और आले एक दिन राजीव गांधी कोल्हापुर में आणि आए मग आम्ही काही लहान लेकर आम्ही त्याला बघायला गेलो और हम कुछ छोटे बच्चे उनको देखने के आणि लिए तो गए राजीव गांधी आमच्या जवळून निघून और गेला राजीव गांधी हमारे पास से निकल गए आणि त्यानं आमच्याकडे बघितलं पण और नाही उन्होंने हमारी ओर नहीं आणि देखा काही लोकांकडे त्याने और बघितलं कुछ लोगों की ओर उन्होंने पण देखा। त्याने त्यांना ओळख दिली उन नाही लोगों ने राजीव गांधी को जो पहचाना, लेकिन लोगों ने राजीव गांधी को नहीं पहचाना। राजीव गांधी को उन लोगों ने पहचाना लोगों ने राजीव गांधी को पहचाना, मगर लेकिन राजीव गांधी ने उन लोगों को नहीं पहचाना राजीव गांधी ने लोगों को नहीं पहचाना। त्याने मला पण ओळखलं नाही उन्होंने इनको भी नहीं पहचाना आणि मी रडायला लागलो और फिर मैं रो रहा आणि मी माझ्या आई वडिलांना और मैं विचारलं अपने माता पिता से आणि मी पूछा त्याला रोज बघत होतो और मैंने उनसे कहा कि मैं उनको रोज देखता आणि मी था तुमच्याकडून रोज त्याला ऐकत होतो और आपके द्वारा मैं उनको रोज सुनता था, पण एक वेळ आली लेकिन एक समय आया तो आपल्या शहरामध्ये आला वो होता अपने शहर में आया आणि मग तो माझ्या जवळून जात और असताना फिर वो मेरे पास से जाकर आणि भी मग मला त्याने का ओळखलं नाही उसने मुझे क्यों नहीं आणि मग पहचाना। आमच्यातल्या काही वरिष्ठ लोकांनी मला और सांगितलं कुछ बुजुर्गों ने इनको कहा आणि त्यांनी मला म्हटलं और उन्होंने कहा, बेटा तू रोज बघत होता बेटा तू उनको रोज देखता था, आणि बेटा तू आमच्याकडनं त्यांना ऐकत होता तू हमारे ओर से उनको सुनता था, पण कधी त्याने तुला बघितलंच नाही लेकिन कभी भी राजीव गांधी ने तू आपको नहीं देखा। आणि मग अशा वेळेला तो तुला कशा ओळखेल और ऐसे समय में वो आपको कैसा पहचानेगा? आणि ही स्टोरी कुणाला लागू और होते यही कथन किसके जीवन में लागू होता है? जो लोक म्हणतात जो लोग कहते हैं आम्ही देव बाप्पाला ओळखतो हम प्रभु को पहचानते आणि हैं, आम्ही येशूला ओळखतो हम यीशु को पहचानते आणि हैं पिता आम्हाला माहित और आहे पिता हमें पता आणि है पवित्र आत्म्याशी आम्ही और ऐकलेलं पवित्र आहे आत्मा के बारे में हमने सुना पण ज्यांच्या है, जीवनामध्ये प्रार्थना नाही जिनके जीवन में प्रार्थना आणि नहीं ज्यांच्या जीवनामध्ये कौटुंबिक प्रार्थना और नाही जिनके जीवन में पारिवारिक प्रार्थना आणि नहीं ज्यांच्या जीवनामध्ये वैयक्तिक प्रार्थना और नाही जिनके जीवन में वैयक्तिक प्रार्थना आणि ज्यांच्या नहीं, जीवनामध्ये उपवास प्रार्थना और जिनके नाही जीवन में उपवास प्रार्थना आणि नहीं ज्यांच्या जीवनामध्ये पहाटेची प्रार्थना और नाही जिनके जीवन में सवेरे की प्रार्थना आणि नहीं जसा तो राजीव गांधी माझ्या जवळून और गेला जैसा वो राजीव गांधी मेरे पास से निकल आणि गया मला त्यानं ओळख दिली और नाही मुझे उसने पहचाना नहीं। एक दिवस येणार आहे एक दिन आएगा स्वतःला ख्रिस्ती म्हणणाऱ्या लोकांनो उसको मसीह कहलाने वाले लोग येशू तुमच्या जवळून जाणार आहे आपके पास से जाने वाला आणि तुम्ही है त्याच्या सिंहासनासमोर और उभारणार आप आहात उसके सिंहासन के पास खड़े आणि होंगे त्यावेळेस तो मत्ते 7व्या अध्यायामधलं वचन बोलणार और आहे वो उस समय मत्ती 7 का वचन आणि तो कहेगा म्हणणार आहे और वो कहेगा, अनाचार करणाऱ्यांनो ओ दुष्ट पीढ़ी माझ्यापासून दूर निघून जा मेरे पास से चले जाओ, मला तुमची कधीच ओळख नव्हती मैं आपको कभी नहीं आणि मग पहचानता। त्यावेळेस तुम्ही त्याला म्हणा और उस समय आप उससे आणि कहोगे, प्रभू आम्ही चर्चला येत ओ होतो प्रभु हम चर्च में आते थे आणि आम्ही ख्रिसमस साजरा करत और हम होतो क्रिसमस अच्छा बिताते आणि आम्ही थे झावळ्या हातात घेऊन उंच उंच गाणी म्हणत होतो और हम झंडे लेके अपने हाथों से गीत गाते आणि आम्ही थे गुड फ्रायडे केला होता और हमने गुड फ्राइडे किया आणि आम्ही ईस्टर संडे साजरा और केला हमने होता ईस्टर संडे से अच्छा किया। येशू त्यावेळेस तुम्हाला म्हणाल यीशु तब आपसे कहेगा, मी पृथ्वीवर येत होतो मैं पृथ्वी पर आता था अशा लोकांसाठी ऐसे लोगों के जे लिए लोक माझ्या सानिध्यामध्ये बसतात जो लोग मेरे मी अशा लोकांना ओळखतो मैं ऐसे लोगों को जे पहचानता हूँ लोक माझ्या सानिध्यामध्ये प्रार्थनेमध्ये वेळ जो लोग घालवतात मेरे उपस्थिति में प्रार्थना में समय बिताते हैं। परमेश्वराच्या लोकांनो परमेश्वर के लोग आज रात्री तुम्ही देवाचा आवाज ऐकत आहात का आज रात आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हो तुम्ही क्या? कोणत्या गोष्टीला कंटाळत नाही आप किस बात से वंचित हो? किस बात से लेकर आपको तकलीफ होती है? अब तुम्ही कोणत्याच गोष्टीला कंटाळत नाही आप किसी भी बात को बोर नहीं होते बोर नहीं होते आप किसी बात को बोर नहीं होते आप किसी भी बात को बोर नहीं होते तुम्ही टीव्ही बघायला कधी बोर होत नाही आपको टीवी देखने के लिए बोर नहीं लगता आणि मग तुम्ही गाणी गायला पण बोर होत नाही और आप गीत गाने के लिए नहीं बोर होते आणि मग तुम्ही एकामेका संग गप्पा मारला पण बोर होत और नाही एक में के साथ बातचीत करने के समय आप बोर नहीं होते पण आज रात्री मला तुमचा वीक प्रॉब्लेम सांगू और दे आज आप रात में आपकी कमजोरी बताता हूँ आणि तुमच्या लाईफ मध्ये एकच कमजोरी आहे और आपकी दुर्बलता एक ही है आणि तुम्ही जास्त वेळ प्रार्थनेमध्ये बसून और आप राहता ज्यादा समय प्रार्थना में नहीं आणि बैठते त्याच्यासाठी प्रेषित पौल काय म्हणतो और उसके लिए प्रेरित पौलुस क्या कहता आणि है पौलुस काय म्हणत आहे और पौलुस क्या
कहता आणि है त्याला आमची कमजोरी माहित और आहे उसको हमारी दुर्बलता पता आणि है म्हणून तो काय म्हणत और आहे इसलिए वो कहता है। आणि वाचूया आम्ही कलसे राजपत्र हम पढ़ेंगे कलसी की पत्री 4 अध्याय चौथा अध्याय आणि 2 वचन और दूसरे वचन को हम आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल कलसी मंडळीला काय म्हणत और आहे यहाँ पे प्रेरित पौलुस कलीसिया मंडली को कुछ कहता है आणि काहीतरी तो सांगत और आहे कुछ तो वो बता रहा आणि है प्रार्थनेविषयी तो बोलत और आहे प्रार्थना के बारे में वो बता रहा आणि है कोणत्या प्रार्थनेविषयी बोलत और आहे कौन सी प्रार्थना के बारे में बोल रहा है। आम्ही कलसे राजपत्राचा 4 अध्याय हम कलीसी का 4था अध्याय निकालेंगे आणि 2 वचन आम्ही वाचूया और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे आणि या ठिकाणी असं लिहिलेलं और आहे यहाँ पे ऐसा लिखा है प्रार्थनेत टिकून राहा प्रार्थना में बने रहो प्रार्थना में टिकून राहा प्रार्थना में टिकाव धर के रहो। का प्रेषित पौल म्हणाला क्यों प्रेरित पौलुस ने ऐसा कहा की तुम्ही प्रार्थनेत टिकून राहा कि तुम प्रार्थना में बने रहो आणि मग पुष्कळ वेळेस आम्ही भांडणात टिकून राहतो और बहुत सी बार हम झगड़े में बने रहते हैं आणि पुष्कळ वेळेस आम्ही एखाद्या बरोबर आबोला धरण्यात टिकून और राहतो बहुत सी बार दूसरे के साथ बात न करते हुए हम बने रहते टिकून हैं राहतो टिक के रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। आणि मग एकाच कामावर आम्ही वर्षानुवर्ष टिकून और राहतो एक ही काम पर हम सालों साल टिके रहते हैं आणि मग एखाद्याला दिलेल्या शब्दावर आम्ही टिकून राहतो और किसी को दिए हुए शब्दों पर हम टिके रहते हैं आणि मग एकाच घरात आम्ही अनेक वर्ष टिकून राहतो और एक ही घर में हम टिके रहते हैं। पण मनुष्याचा प्रॉब्लेम काय आहे लेकिन मनुष्य का प्रॉब्लेम क्या है विश्वासणाऱ्यांचा प्रॉब्लेम काय आहे विश्वासियों का प्रॉब्लेम क्या आणि है पुष्कळ वेळेस आम्ही और बहुत सी बार आणि हम प्रार्थनेत आम्ही टिकून राहत और नाही प्रार्थना में हम लगे नहीं रहते। आणि अनेक वेळेस मी 21 दिवसाचे उपवास करत असतो और बहुत- चर्चला घेऊन बहुत सी बार मैं कलीसिया को लेकर 21 दिन उपवास करता हूँ आणि त्या उपवासामध्ये पुष्कळ लोक आणि त्या उपवासामध्ये पुष्कळ लोक आवेश असतात और उस उपवास में बहुत से लोग उत्साहित रहते हैं आणि ते खूप प्रार्थना करत असतात और बहुत प्रार्थना करते हैं कारण त्यांच्यामध्ये उपवासाचा आवेश असतो क्योंकि उनके अंदर उनके भीतर उपवास का आवेश रहता आणि है। ज्या वेळेस उपवास प्रार्थना संपते और जब उपवास प्रार्थना खत्म होती है त्यांना असं वाटतं उनको ऐसा लगता है की कुठंतरी मी बाजाराला जाऊन आलो कहा तो भी मैं बाजार में जाकर आया आता मला रेस्ट घेण्याची अभी मुझे विश्रांति चाहिए आणि ज्याला असं वाटतं और जिनको ऐसा लगता है प्रार्थना एक कष्ट आहे प्रार्थना एक परिश्रम है आणि त्याच्यानंतर काही वेळ रेस्ट आहे और उसके बाद कुछ समय विश्रांति अशा लोकांना येशू म्हणतो ऐसे लोगों को यीशु कहता मला है तुमची कधीच ओळख नव्हती मैं आपको कभी भी नहीं पहचानता। प्रेषित पौल या ठिकाणी म्हणत आहे प्रेरित पौल यहाँ पे कहता है प्रेषित पौल या ठिकाणी प्रार्थना करायला सांगत नाही प्रेरित पौल यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए नहीं आणि बताता। प्रेषित पौल तुम्हाला प्रार्थनेविषयी उत्तेजित करत नाही प्रेरित पौल आपको प्रार्थना के बारे में उत्तेजित नहीं करता आणि तो कशाविषयी उत्तेजित करता और वो आपको किस बारे में उत्तेजित करता है तुम्ही प्रार्थना करता याच्याविषयी शंका नाही और आप प्रार्थना करते हो इसके भी विषय में डाउट नहीं मात्र डाऊट कशामध्ये आहे लेकिन संशय किसके बारे ज्या में है? प्रार्थनेला तुम्ही सुरुवात करता जिस प्रार्थना को आप शुरुआत तुम्ही करते हो त्याच्यामध्ये टिकून राहत नाही आप उसमें बने नहीं रहते लगे नहीं हा रहते तुम्ही त्या प्रार्थनेमध्ये टिकून राहत नाही आप उस प्रार्थना में लगे नहीं रहते आणि परमेश्वराला धन्यवाद असो और प्रभु को धन्यवाद हो साखळी प्रार्थनेमध्ये सगळे टिकून आहे शयन प्रार्थना में हर एक व्यक्ति ठीक बना है आणि मग ही साखळी प्रार्थना संपल्यानंतर और ये शयन प्रार्थना खत्म होने के बाद हा टिकाव तुमच्यामध्ये दिसेल का ये बने रहना ये टिकाव आपके जीवन में दिखेगा आणि क्या ही प्रार्थना तुमच्यामध्ये दिसेल का और ये प्रार्थना आपके जीवन में दिखेगी क्या आणि ही आवेश तुमच्यामध्ये दिसेल का और ये आवेश ये उत्साह आपके जीवन में दिखेगा क्या आणि म्हणून अनेक वेळेस शैतान का विजय होतो और बहुत सी बार शैतान क्यों विजय होता आणि है टिकावपणाविषयी परत एकदा पौलुस प्रेषित पौल म्हणत बने आहे रहने के विषय में लगे रहने के विषय में फिर से एक बार पौलुस कहता आणि है तो का म्हणतो तुम्ही टिकून और राहा वो क्यों कहता है कि आप बने रहो लगे रहो प्रेषित पौल का म्हणतो तुम्ही टिकून राहा प्रेरित पौलुस क्यों कहता है कि आप बने रहो कारण परत एकदा इफिस्करास पत्र 6व्या फिर अध्यायामध्ये से आम्ही एक बघतो. बार इफिसियों की पत्री इसके 6 अध्याय में हम आणि देखेंगे तिथं परत टिकाव धरण्याविषयी बोललेला और आहे वहां से फिर से एक बार बने रहने के लिए बारे में बताया आणि गया 6वा है अध्याय 13 वचन और वाचूया 6 अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे। या करिता इसीलिए इस कारण इसीलिए हाँ, इस कारण इसलिए तुम्ही वाईट दिवशी आप बुरे दिनों में हालेलुया हालेलुया काय होतं तुम्ही प्रार्थनेत टिकून राहत नाही त्यावेळेस जब आप प्रार्थना में लगे नहीं रहते तब क्या होता है आणि मग वाईट दिवसामध्ये तुम्हाला त्या वाईटाचा विरोध करता येत नाही बुरे दिनों में उस बुरे व्यक्ति का आप विरोध नहीं कर पाते आणि ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना करत असता और जब आप प्रार्थना करते रहते हो शैतान शांत असतो शैतान ये शांत रहता कारण है शैतानला माहित आहे क्योंकि शैतान को पता है ही निरंतर प्रार्थना नाही आहे ये एक निरंतर हमेशा चलने वाली प्रार्थना नहीं है। एक दिवस मी याला पकडीन एक दिन मैं इसको पकड़ूंगा ज्यावेळेस हा व्यक्ती म्हणाल जब ये व्यक्ती कहेगा थक गया हा दमलो मी प्रार्थना
हूँ। आणि ज्यावेळेस तुम्ही म्हणाल की मी प्रार्थनेविषयी थकलेलो आहे, और जब आप कहेंगे कि प्रार्थना के बारे में मैं थक चुका हूँ, त्या दिवसापासून उस दिन से लेकर दुष्ट आत्म्याचं काम आत्मा का काम आपके जीवन में शुरू होगा आणि सगळ्या गोष्टीविषयी थका, और सभी बातों में थक जाओ, पण कधी प्रार्थनेविषयी थकू लेकिन नका. प्रार्थना के बारे में कभी मत आणि थको। कधी असं म्हणू नका मी भरपूर केले तर मी थांबतो. और कभी ऐसा मत कहो मैंने बहुत प्रीति की है अभी मैं आणि ज्या वेळेस तुम्ही तुमच्या प्रार्थनेमध्ये थांबा, और जब आप अपनी प्रार्थना में रुकते हो, लक्षात ठेवा इफिसकरास पत्र 6 अध्याय. ध्यान में रखो इफिसियों का 6 अध्याय। आणि ज्या दिवशी तुम्ही प्रार्थनेत टिकून राहायचं बंद करा, और जिस दिन में आप प्रार्थना में लगे रहने के बंद हो आणि जाओगे, त्या दिवसापासून इफिसकरास पत्र आम्हाला और सांगते इसी दिन से इफिसियों की पत्री हमें बताती है की तुमच्या वाईट दिवसाची सुरुवात झाली आहे. आपके बुरे दिनों की शुरुआत हुई है। हालेलुया. हालेलुया। याकरिता इसीलिए तुम्ही वाईट दिवशी विरोधाला आडवं यावे बुरे दिन में जो आपका विरोधी है उसके सामने आप आओ, आणि सर्व केल्यावर और ये सब कुछ करने के बाद टिकून राहायला शक्तिमान व्हावे. स्थिर रहने के लिए शक्तिमान हो जाओ। हालेलुया. हालेलुया। पौलुस, प्रेषित पौलुस या ठिकाणी काय म्हणतात? प्रेरित पौलुस यहाँ क्या कहता है? विरोधाला सामोरे जायला विरोध का सामना करने के लिए आणि वाईट दिवशी टिकाव धरायला और बुरे दिन में लगे रहने के लिए तुम्ही टिकून राहा. आप बने रहो। कशामध्ये? आप किस में बने रहो? कशामध्ये? किसमें? आम्ही वाचलं, हमने पढ़ा, आम्ही मगाशी वाचलं हमने पढ़ा कलेसिकरास पत्र कलेसी की पत्री 2 अध्याय, दूसरा अध्याय, सॉरी कलेसिकरास पत्र 4 अध्याय सॉरी कलेसी 4 अध्याय आणि 2 वचन. और 2 वचन हमने पढ़ा। प्रार्थनेत टिकून राहा. प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया. हालेलुया। या ठिकाणी पौल म्हणतो प्रार्थनेत टिकून राहा. यहाँ पे पौल कहता है कि प्रार्थना में बने रहो। इफिसकरास पत्रामध्ये तो म्हणतो का टिकून राहा? इफिसियों में कहता है कि वो कहता है कि क्यों आप प्रार्थना में बने कारण रहो? तुमच्या जीवनात वाईट दिवसात तुम्हाला टिकाव धरता यावा. क्योंकि आपके जीवन के बुरे दिनों में आपको स्थिर रहना हो, इसीलिए प्रार्थना में बने रहो। आणि म्हणून पौलाला माहित आहे और इसीलिए पौलुस को पता है विश्वास एक असा विश्वास आहे विश्वास हुई व्यक्ति एक ऐसा विश्वास आणि है तो कधीच प्रार्थनेत टिकून राहतो. और वो कभी भी प्रार्थना में लगा नहीं आणि रहेगा। म्हणून येशूने शिष्यांना वॉर्निंग और दिली इसीलिए यीशु ने चेलों को वार्निंग दी, चेतावनी आणि दी, चेतावणी दिली. चेतावनी दी। तो गेतसेमने बागेत जात वो असताना गतशेमने के बगिया में जब गया था, शिष्यांना सांगून गेला चेलों को बता कर तुम्ही गया जागे राहा प्रार्थना करा. आप जागरूक रहकर प्रार्थना आणि करो। त्याच्यासमोर शिष्य प्रार्थना करायला सुरू और केले. उसके सामने चेलों ने प्रार्थना पण करना ज्यावेळेस शुरू परत की। येऊन येशूने बघितलं लेकिन जब फिर से यीशु वापस आया तो यीशु ने देखा आणि ते झोपी गेले. चेले सो गए। परत येशूने त्यांना रागावलं फिर से यीशु उन पर चिल्लाया, उन पर गुस्सा किया आणि त्यांना वॉर्निंग और दिली. उनको फिर से चेतावनी दी, खबरदार सावधान, तुमच्यावर परीक्षा येऊ नये आपके ऊपर परीक्षा ना आए, ह्याच्यासाठी इसीलिए तुम्ही टिकून राहून आप प्रार्थना करा. बने रह के लगे रह के प्रार्थना करो। विश्वासू लोकांनो, विश्वासु लोगों, प्रार्थना ही एक समस्यामध्ये केली जात नाही प्रार्थना ये सिर्फ समस्या में की नहीं जाती, आणि प्रार्थना ही आनंदामध्ये केली जात नाही. प्रार्थना ये सिर्फ आनंद में नहीं, खुशियों में नहीं की आणि जाती। प्रार्थना घरातलं वातावरण बिघडल्यावर केली जात नाही. प्रार्थना हमारे घर का जो स्थिति है वो बिगड़ने के बाद नहीं की जाती। आणि प्रार्थना एक अशी गोष्ट आहे प्रार्थना एक ऐसी बात है की ती कधीच न थांबणारी गोष्ट आहे. कभी भी न रुकने वाली बात है। आज रात्री मला तुम्हाला आज सांगतो रात मैं आपको बताता हूँ, प्रार्थना ही तुमच्या शरीरातला एक भाग असू द्या. प्रार्थना आपके शरीर का एक हिस्सा होने मी पाए। काय असं म्हणले तुमच्या शरीरातला भाग असू द्या. मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि आपके शरीर का एक हिस्सा होने पाए? सपोज समझो, तुमचं हृदय तुमच्या हृदयाला तुम्ही म्हटला आपके हृदय से आपने कहा पास्टर संदीप पास्टर संदीप 37 साल ये बिचारा रुकता नहीं, 37 साल तक ये बेचारा रुकता नहीं, हमेशा धक 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 धक. हमेशा धक 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 करता आणि है। एक दिवस पास्टर संदीपने त्याला सांगितलं और एक दिन पास्टर संदीप ने उस हृदय को बताया, बेटा बेटा 38 वर्ष तू चालू आहेस, 38 वर्ष तू चालू है, आता जरा रेस्ट घे. अभी थोड़ा सा रुक, क्या होगा? क्या होगा? पास्टर संदीप कधी उठेगा नाही. पास्टर संदीप हमेशा के लिए रुक आणि जाएंगे। जसं तुमचं हृदय बंद पडल्यावर तुम्ही बंद पडाल, जैसा आपका हृदय बंद गिरने के बाद आप भी बंद हो आणि जसं जाओगे, तुमचं रक्त बंद झाल्यावर तुम्ही बंद व्हाल, और आपका रक्त लहू बहने से बंद होने के बाद आप भी बंद हो आणि जाओगे। तसं तुमची प्रार्थना बंद झाल्यानंतर वैसा ही आपकी प्रार्थना बंद होने के तुम्ही बाद असं म्हणा, आप ऐसा कहो, मैं बंद हो चुका हूँ, मैं बंद हो चुका हूँ, मैं आगे नहीं जा मैं सकता. आगे नहीं जा सकता। परमेश्वराच्या लोकांनो, परमेश्वर के लोगों, आराधना आराधना हे तुमचं काम आहे. ये आपका काम है। लक्ष द्या इकडे. ध्यान दो इधर, आराधना ये आपका काम है, आराधना ये आपका काम है, लेकिन वचन आपका जीवन है. लेकिन वचन
सॉरी आराधना ये आपका काम है, आराधना आपका काम है, मात्र प्रार्थना ही आपका जीवन है. लेकिन प्रार्थना ही आपका जीवन है. हालेलुया. हालेलुया. जर आराधना करणार नाही, यदि आराधना न करोगे, परमेश्वर रुसून जाईल परमेश्वर गुस्सा हो आणि शत्रू जाएगा विजय होईल. और शत्रु विजय होगा. आणि जर प्रार्थना करणार नाही, और प्रार्थना नहीं करोगे, तुम्ही बंद पडाल. आप भी बंद हो जाओगे. हालेलुया. हालेलुया. आराधना हे तुमचं काम आहे, आराधना ये आपका काम है, मात्र प्रार्थना लेकिन प्रार्थना तुमचं जीवन आहे. आपका जीवन है. आणि ज्यावेळेस तुमची प्रार्थना बंद पडते, और जब आपकी प्रार्थना रुकती है, तुमचं जीवन थांबतं. आपका जीवन रुकता है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आणि म्हणून प्रेषित पौल काय म्हणतो, इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं? प्रार्थनामध्ये टिकून राहा. प्रार्थना में लगे रहो. आणि लॉकडाऊन आहे म्हणून प्रार्थनेचा आणू नका. लॉकडाउन है इसलिए प्रार्थना का रूप धारण मत करो. हा, साखळी प्रार्थना आहे म्हणून प्रार्थनेचा आणू नका. चैन प्रार्थना इसलिए प्रार्थना का रूप धारण मत करो. आणि प्रार्थना हे तुमचं जीवन असू द्या. प्रार्थना ही आपका जीवन होने प्रार्थना हे तुमचं हृदय असू द्या. प्रार्थना ही आपका हृदय आणि होने पाए. प्रार्थना हे तुमचं ब्लड असू द्या. प्रार्थना ही आपका लहू होने पाए. आणि ज्या ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना और करता, जब आप प्रार्थना करोगे, आणि त्या त्यावेळेस तुम्ही पित्याला चिटकून राहता. तब आप पिता को चिपक के आणि रहोगे. ज्या ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना करता, और जब आप प्रार्थना तुम्ही करोगे तुमच्या देवाला तुमचा स्वभाव प्रकट और करता. प्रभु को अपना स्वभाव प्रकट आणि करोगे. ज्या ज्यावेळेस तुम्ही प्रार्थना करता, और जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर त्याचा स्वभाव तुम्हाला प्रकट करतो. परमेश्वर उसका स्वभाव आपको प्रकट आणि करेगा. प्रार्थनेविषयी योहान शुभवर्तमान 15व्या अध्यायामध्ये और दिलेला प्रार्थना आहे. के बारे में यूहन्ना रुचि सुसमाचार 15वें अध्याय में लिखा है, जसा फाटा वेलेत राहिल्याशिवाय जैसा डाली, जैसे डाली, हाँ, वेल में रहने से, जैसे डाली उसके उसके वेल में रहती है, हाँ, त्याच्याशिवाय ती फळ देऊ शकत नाही. उसके बिना वो फल नहीं दे पाती. आणि तशाच प्रकारे और उसी प्रकार से, जोपर्यंत प्रार्थनेत आम्ही परमेश्वराला जोडत और नाही, जब तक हम प्रार्थना में परमेश्वर से नहीं आणि जुड़ेंगे, तोपर्यंत आम्ही परमेश्वराला फळ देऊ शकत तब नाही. तक हम परमेश्वर को फल नहीं देंगे. आणि म्हणून आज रात्री मला तुम्हाला सांगू द्या, और आज रात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आराधना हे तुमचं काम आहे. आराधना ये आपका काम है, आराधना हे तुमचं युद्ध आहे. आराधना ये आपका युद्ध है, मात्र लेकिन प्रार्थना प्रार्थना हे तुमचं जीवन आहे. ये आपका जीवन है. प्रार्थना प्रार्थना हे आपका आयडेंटिटी ये है. आपका पहचान पत्र हा, है. हे तुमची आयडेंटिटी आहे. ये आपका पहचान पत्र है. आणि जर परमेश्वरने ते आयडेंटिटी बघितलं और नाही, परमेश्वर ने ये पहचान नहीं देखी, आणि मग तो तुम्हाला स्वर्गात कधीच घेणार और नाही. वो फिर स्वर्ग में आपको कभी भी नहीं आणि तो देगा. स्पष्ट तुम्हाला सांगेल, और वो स्पष्ट आपको कहेगा, मी तुम्हाला कधी ओळखत मैं नाही. आपको कभी नहीं पहचानता. आणि ह्या साखळी प्रार्थनेचा दुसरा दिवस, और इस चैन प्रार्थना का दूसरा दिन, आणि माझा विश्वास आहे, और मेरा विश्वास आणि है, प्रार्थनेचा अभिषेक तुम्ही और पकडता. प्रार्थना का अभिषेक आप पकड़े आज हो. रात्री मला तुम्हाला शिकवायचा आज प्रयत्न रात केला मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, की प्रार्थनेत टिकून राहा. प्रार्थना में लगे रहो. पावसाळ्यामध्ये प्रार्थना करा, जब बारिश के दिनों में प्रार्थना आणि करो, उन्हाळ्यामध्ये प्रार्थना करा, धूपकाले में प्रार्थना आणि करो, हिवाळ्यामध्ये प्रार्थना करा, ठंडी के दिनों में प्रार्थना आणि करो, रात्री उठून प्रार्थना और करा, रात में प्रार्थना करो, सकाळी उठून प्रार्थना सुबह करा, उठकर प्रार्थना करो, दुपारच्या वेळेस प्रार्थना दोपहर करा. को प्रार्थना करो. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज विश्वासाने प्रार्थना म्हणजे काय झालंय, आज विश्वासी लोगों को प्रार्थना यानी क्या हुआ? जेवणावरनं केली आम्ही, खाने के ऊपर से किए, ये डरपोक प्रार्थना है. ये डरपोक प्रार्थना है. अगर की नाही, जर केली नाही, कल खाना नहीं मिलेगा. उद्या जेवण मिळणार नाही. सोते वक्त प्रार्थना झोपताना प्रार्थना क्यों, क्यों? अगर की नहीं, जर केले नाही, मालूम नहीं प्रभु उठाएगा नहीं उठाएगा. माहित नाही प्रभू उठवेल की नाही ये उठवेल. डरपोक प्रार्थना करना बंद कर दो. ये भीतरी प्रार्थना करायची बंद करा. हे करायला पाहिजे. ये करना चाहिए. थँक्स गिव्हिंग द्यायला पाहिजे. धन्यवाद देना प्रभू चाहिए. चांगला अन्न दिलंस तुझ्या आभार प्रभु मानतो. ने अच्छा भोजन दिए इसलिए धन्यवाद. मात्र ती प्रार्थना नाही आहे. लेकिन वो प्रार्थना नहीं है. जेवणावरनं जे आपण करतो ती प्रार्थना नाही, खाने के ऊपर से हम करते हैं वो प्रार्थना नहीं. ते थँक्स गिव्हिंग आहे. वो धन्यवाद की आणि प्रार्थना झोपताना है. जे करतो ती प्रार्थना नाही, वो सोने के समय करते हैं वो प्रार्थना ते नहीं. धन्यवाद आहे. वो धन्यवाद है. हालेलुया. हालेलुया. प्रार्थना म्हणजे काय, प्रार्थना यानी क्या? मी देवाशी बोलेन मैं परमेश्वर से बोलूंगा आणि देवाची वाणी ऐकेन. और परमेश्वर की सुनूंगा. प्रार्थना म्हणजे शॉर्ट मध्ये सांगायचं झालं तर, छोटे शब्दों में बताना हो तो प्रार्थना यानी, हा, प्रार्थनेचा मतलब शॉर्ट मध्ये सांगायचं झालं तर, प्रार्थना यानी छोटे शब्दों में बताने हो तो इसका मतलब मी पित्याशी बोलणे मैं पिता के साथ बात करना आणि पिता माझ्याशी और बोलणे. पिता मुझसे बात करना. प्रार्थना म्हणजे प्रार्थना यानी दोन व्यक्तीच्या मधलं दो संभाषण. व्यक्ति के बीच में का भाषण. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हणून प्रेषित पौल म्हणत और आहे, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता फक्त है, प्रार्थना करू नका, सिर्फ प्रार्थना ना करो, फक्त प्रार्थना करू सिर्फ नका, प्रार्थना ना करो, प्रार्थनेमध्ये टिकून राहा. प्रार्थना में बने रहो. समस्यामध्ये प्रार्थना करा, समस्याओं में प्रार्थना
करो, आनंदामध्ये प्रार्थना करा, आनंद में प्रार्थना करो, आणि काहीतरी मिळालं तर प्रार्थना और करा, कुछ तो भी मिला तो प्रार्थना आणि करो, काही मिळालं नाही तरी प्रार्थना और करा, कुछ मिला ना हो तो प्रार्थना आणि करो, परिस्थिती बिकट असेल तर प्रार्थना करा, और परिस्थिति विपरीत हो तो प्रार्थना आणि करो, परिस्थिती नॉर्मल असेल तर प्रार्थना और करा. परिस्थिति अच्छी हो तो प्रार्थना करो. आराधना हे तुमचं काम आहे, आराधना ही आपका काम पण है. प्रार्थना हे तुमचं जीवन असू द्या, प्रार्थना ही आपका जीवन होने आणि पाए. प्रार्थना हे तुमचं जीवन असू द्या. प्रार्थना ही आपका जीवन होने पाए. हालेलुया. हालेलुया. वेळेच्या अभाव मी या ठिकाणी समाप्त समय न करतो, होने के कारण मैं यहाँ समाप्त पण आज करता हूँ. रात्री मला तुम्हाला शिकवायचं लेकिन होतं, आज रात मुझे आपको सिखाना था, प्रार्थना करणारे लोक बनू नका, प्रार्थना करने वाले लोग मत बनो, प्रार्थनामध्ये टिकणारे लोक बना. प्रार्थना में बने रहने वाले, लगे रहने वाले लोग बनो. हालेलुया. हालेलुया. काल आम्ही शिकलो कल हमने सीखा की जरूरत बघून प्रार्थना करा. आवश्यकताओं को देखकर प्रार्थना आज करो. रात्री आम्ही शिकत आहोत, आज हम सीख रहे हैं टिकून राहून प्रार्थना करणारे लगे बना. रहे कि प्रार्थना करने वाले बनो. याने सर्वजण आपले डोळे बंद आइए हम करू. अपने आंखें बंद आणि करेंगे आम्ही आमचं नजर और परमेश्वर हम अपनी दृष्टी परमेश्वर की ओर आणि लगाएंगे. आम्ही परत एकदा प्रार्थनेच्या अभिषेकामध्ये जाऊया. एक बार हम प्रार्थना के अभिषेक में जाएंगे. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो यीशु. हालेलुया. आज रात्री अशी प्रार्थना करा, आज रात ऐसी प्रार्थना करो, मला टिकणारा अभिषेक देतो. प्रभु बने रहने का अभिषेक मुझे दे. पुष्कळ वेळेस मी आवेशाने प्रार्थना करतो, बहुत सी बार मैं उत्साह के साथ प्रार्थना करता पण हूँ, मला काय होतं समजत नाही. लेकिन मुझे क्या होता है मुझे समझ में नहीं काही आता. दिवसानंतर मी परत शांत होतो, कुछ दिनों के बाद मैं फिर चुप बैठता आणि हूँ, अनेक वेळेस माझी प्रार्थना और होत नाही. बहुत सी बार मेरी प्रार्थना नहीं आणि होती, अचानकच मी आवेशामध्ये प्रार्थना और करतो. अचानक भी मैं उत्साह के साथ प्रार्थना करता हूँ, एक एक वेळेस लेकिन एक एक बार पुष्कळ दिवस मी प्रार्थना करतो. बहुत से दिन में प्रार्थना नहीं करता. देवाच्या लोकांना ही तुमची समस्या नाही, परमेश्वर के लोगों ये आपकी समस्या नहीं ही समस्या कलेसिया मंडळीची है, नाही. ये समस्या मंडली कलीसिया की है. आणि ही समस्या ये समस्या कलेसेकरास पत्र मंडळीची पण होती, कुलसी की कलीसिया की भी थी, आणि त्यांनी पण सातत्यानं प्रार्थना और केली, उन्होंने भी निरंतर प्रार्थना नहीं आणि की, पौलानं त्यांना सांगितलं और पौलुस ने उनको बताया प्रार्थनेमध्ये टिकून का राहत नाही? प्रार्थना में क्यों नहीं लगे रहते, आणि प्रार्थनेमध्ये का टिकून राहत नाही? प्रार्थना में क्यों बने नहीं आणि एक रहते. एक वेळेस तुम्ही खूप आवेशाने प्रार्थना और एक एक बार आप बहुत ही उत्साह से लेकर करता, प्रार्थना पुष्कळ करते, वेळेस तुम्ही तुमच्या प्रार्थनेतून लेकिन पडता, बहुत से बार आप अपनी प्रार्थना में जीवन आणि नहीं अनेक रहते वेळेस हो, तुम्ही प्रार्थनेमध्ये खूप उंच चढता, और बहुत सी बार आप प्रार्थना में बहुत ऊंचाई तक आणि जाते पुष्कळ हो, वेळेस तुम्ही परत डाऊन होता. फिर से नीचे आते हो. आणि म्हणून आज रात्री प्रभूला सांगूया, और इसलिए आज रात हम प्रभु को बताएंगे, मला टिकणाऱ्या प्रार्थनेचा प्रभु अभिषेक, बने रहने वाली प्रार्थना का आणि अभिषेक तो मुझे दे, प्रार्थनेमध्ये मी टिकून राहू, और प्रार्थना में मैं बने रहूं, आणि प्रार्थनेमध्ये मी टिकून और राहू. प्रार्थना में मैं बने रहूं. जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, और जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो.
प्रार्थना में निरंतर बने रहे। परमेश्वर के प्रार्थना में अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण करो। कहो प्रभु हमें घुटनों का बल दे, हमें स्थिरता की प्रार्थना दे। पूरे मन से यकीन करो और दो येशूच्या नावात प्रार्थना करता। प्रभु तुझ्या लोकांसाठी प्रार्थना कर। प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रार्थना। अनेक वेळेस प्रभु आम्ही प्रार्थनेला सुरुवात करतो और बहुत सी बार हम प्रार्थना को शुरुआत करते पुष्कळ हैं। दिवस आम्ही प्रार्थना करतो और बहुत से दिन हम प्रार्थना पण करते हैं। माहित नाही अचानक काय होत जातं लेकिन पता नहीं अचानक क्या आणि होता है अचानकच आम्ही थांबतो और हम रुकते हैं। आणि कुणाचे तरी छोटेसे शब्द और किसी के कभी छोटे से शब्द आणि त्याचा इफेक्ट आमच्या प्रार्थनेवर आम्ही पाडून इसका घेतो परिणाम हमारी प्रार्थना की ओर गिरता आणि है। कुणाचं तरी थोडं हट करणं प्रभु और किसी का भी थोड़ा हमें दुखाना आणि मग आमच्या प्रार्थनेपासून आम्ही पडून जातो और फिर हम अपने प्रार्थना से आणि भागते हैं। अनेक वेळेस आम्ही प्रार्थना करतो और बहुत से बार हम प्रार्थना आणि करते आम्ही हैं असं म्हणतो और हम ऐसा कहते आम्ही हैं थकून गेलो। प्रभु हम थक चुके हैं। देवाच्या लोकांनो प्रभु के लोगों एक दिवस येणार आहे एक दिन आएगा स्वर्गामध्ये जाऊन आम्हाला पित्याच्या जवळ विसावा घ्यायचा आहे। जाकर हमें पिता के सामने बैठना आणि है। जोपर्यंत पुनरुत्थित येशू येत नाही और जब तक पुनरुत्थित यीशु नहीं आता आणि येशू परत आम्हाला न्यायला येणार और नाही यीशु फिर से हमें लेने के लिए नहीं आणि आता तोपर्यंत आम्हाला प्रार्थना तब करता तक हमें प्रार्थना करनी आणि है। प्रार्थनामध्ये थकायचं नाही आहे हमें प्रार्थना में थकना आणि नहीं है। प्रार्थनेमध्ये अस्थिर व्हायचं नाही आहे
और हमें प्रार्थना में रुकना आणि नहीं, प्रार्थनेमध्ये आम्हाला डगमगायचं और नाही. प्रार्थना में हमें डगमगना नहीं. येशूच्या नावामध्ये यीशु के नाम से स्थिरतेची प्रार्थना स्थिरता की आणि प्रार्थना, स्थिरतेची प्रार्थना स्थिरता की तुझ्या प्रार्थना लोकांच्या जीवनावर फ्लो प्रभु होते. तेरे लोगों के जीवन में बहने पाए. आणि प्रभू निरंतर प्रार्थना और प्रभु निरंतर प्रार्थना जशी है. पौलुसनं जेलमध्ये प्रार्थना जैसे केली पौलुस ने जेल में आणि प्रार्थना की, पौलुसनं जहाजेमध्ये और प्रार्थना केली पौलुस ने वो जहाज में प्रार्थना आणि की, पौलुसने एका माडीवर प्रार्थना और केली पौलुस ने और प्रभु परमेश्वर पिता एक ऊंचे ऊंचे ठिकान पे प्रार्थना आणि की, पौलुसने रस्त्यावर प्रार्थना और केली पौलुस ने रास्ते के ऊपर आणि प्रार्थना पौलुसचं की, जीवन हे स्थिरतेची प्रार्थनेचं जीवन और होतं. पौलुस का जीवन स्थिरता की प्रार्थना का आणि जीवन मग था. प्रभू अनेक वेळेस आम्ही प्रार्थनेमध्ये थांबतो और बहुत सी बार प्रभु प्रार्थना में रुकते आणि हैं, म्हणून परीक्षक आमच्या जीवनामध्ये और काम परीक्षक हमारे जीवन में आता येशूच्या है. नावात प्रार्थना कर. यीशु के नाम से तुझ्या प्रार्थना लोकांवर करो. स्थिरतेचा अभिषेक येऊ लोगों दे. के ऊपर स्थिरता का अभिषेक आने दो. स्थिरतेचा अभिषेक येऊ दे. स्थिरता का अभिषेक आने काही पाए. झालं तरी न ढळणारी कुछ भी प्रार्थना हो फिर भी न डरने पाए. कोणी काही बोलू आम्ही न थांबणारी कोई प्रार्थना भी कुछ भी कहे इसलिए फिर भी न रुकने आणि पाए, न थकता केलेली प्रार्थना और न थकते हुए प्रार्थना येशूच्या नावामध्ये यीशु के नाम से हे घडू दे, यही होने पाए, हे घडू दे. यही होने पाए. थँक्यू जीसस, धन्यवाद यीशु. थँक्यू होली धन्यवाद स्पिरिट. यीशु. आमच्यामध्ये सिस्टर आहेत हमारे बीच में सिस्टर है, ते बाकीच्या परिस्थिती तुमच्यासाठी प्रार्थना और वो करतात. बाकी की परिस्थिति के लिए आणि आपके लिए चाललेल्या प्रार्थना परिस्थिती करेंगे. प्रार्थना करतात. और जो परिस्थिति चल रही है उसके लिए प्रार्थना आणि करेंगे, लोकांच्या न्यू आगामी फेलोशिप साठी और प्रार्थना करतात. आगामी फेलोशिप के लिए प्रार्थना आणि करेंगे, साखळी प्रार्थनेसाठी प्रार्थना करतात. चैन प्रार्थना के लिए प्रार्थना करेंगे. आइए सिस्टर हमें प्रार्थना में चलाएंगी. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Thank थैंक यू you, जीसस. Jesus. धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु. स्तुति स्तुति मैं यहाँ प्रशंसा तेरी करते राजा. इन दिनों में प्रभु हमें जरूरत है प्रार्थना की. ओ प्रभु तुझसे विनती करने की, तुझसे मांगने की राजा. और इस समय प्रभु प्रार्थना में रुकावट डालने वाले हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से ब्रेक करते, हर एक बाधाओं को तोड़ते यीशु के नाम से. और प्रभु तेरा आत्मा तेरे ये लोगों के जीवन में काम करने पाए. इन दिनों में प्रभु तेरा आत्मा लोगों को लोगों के जीवन में बेदारी लाने पाए. ऐसा काम तू कर राजा. ऐसी बेदारी की प्रभु हमेशा तुझ में बने होकर प्रार्थना करते रहे. कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी रुकावट आए, लेकिन तेरे लोगों के जीवन की प्रार्थना न रुकने पाए. ऐसा तू कर प्रभु जी. ओ हालेलुया. जैसा यीशु रात भर प्रार्थना करता था, वैसे रात भर प्रार्थना करने वाला अभिषेक तुझे. ओ जैसा पौलुस ने जेल में बंद रहते हुए भी प्रार्थना की, वैसे हर एक परिस्थिति में यदि बंद भी हो जाए तो भी प्रार्थना का अभिषेक दे. चाहे कुछ भी हो जाए तो भी तेरे लोग प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना से हटे नहीं, प्रार्थना से अपने मन को दूर न करे. ऐसा काम तू कर राजा. प्रभु धन्यवाद देते प्रभु जी ये सारी चालू स्थिति के लिए राजा, जो हमारे देश में है. हर एक कोरोना वायरस यीशु के नाम से जो हमारे देश में बाधाएं डाल रहा है, कामों में बाधाएं डाल रहा है, बच्चों के एजुकेशन में बाधाएं डाल रहा है, वो कलीसिया की प्रार्थना उपासना में बाधाएं डाल रहा है. प्रभु हमारे सारे भारत में जो कोरोना वायरस बाधाएं डाल रहा है, सब कुछ रुक चुका है राजा. परमेश्वर पिता हम फिर से एक बार तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारे देश को चंगा कर, तू हमारे देश से ये वायरस को हटा, और फिर से हमारे देश के हर एक काम शुरू होने पाए. ऐसा तू कार्य कर राजा. प्रभु धन्यवाद देते जितने भी लोग चैन प्रार्थना में जुड़े हैं, उन सारे 24 लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी. बराबर अपने टाइम पर प्रार्थना करने के लिए तू उन्हें अनुग्रह दे, कृपा दे. और कोई भी रुकावट उनके परिवारों के द्वारा, किसी काम के द्वारा उनके जीवन में ना आने पाए. इसलिए उनके घुटनों के जीवन को तू मजबूत कर राजा, और तेरी महिमा तेरी प्रशंसा तू कर ले राजा. प्रभु धन्यवाद देती हूँ. फेलोशिप के लोग जहाँ है प्रभु, उन सभी लोगों को तू आशीषित कर. और गुरुद्वार के लोगों को आशीषित कर, मैशार के लोगों को आशीषित कर, पलूस के लोगों को तू आशीषित कर, पुना के लोगों को आशीषित कर, नागपुर के लोगों को तू आशीषित कर. प्रभु जितने हमसे जुड़े हैं प्रभु, उन सभी लोगों को तू आशीषित कर. मीरज में रहने वाले हर एक परिवारों को तू आशीषित कर प्रभु. किसी को भी किसी बात की कमी घटी ना होने पाए. सारी जरूरत तेरे सर के हाथों में से पूरे हो जाए. ऐसा तू काम कर प्रभु जी. और फिर से एक बार प्रभु हमारे देश की स्थिति तू बदल दे. और प्रभु हर एक मंदिर, हर एक प्रभु का भवन चालू होने पाए, हर एक काम चालू होने पाए. फिर से एक बार प्रभु तू हमें मौका दे राजा, कि तू जो मौका देगा उस मौके में हम बने रहे.
प्रभु जी। और इन दिनों में जैसे विश्वासी तुझे चाहिए वैसे विश्वासी तू इन दिनों में उनको बना राजा। ओ हालेलुया, जो समय तूने हमें दिया है, जो मौका हमें तूने दिया है, उस मौके का अच्छा फायदा उठाए। ज्यादातर तेरे उपस्थिति में, तेरे सानिध्य में बैठे ये ऐसा तू हमारे जीवन में कर राजा। धन्यवाद देती हूँ, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करती हूँ प्रभु जी। इन दिनों में प्रभु कोई भी भूख से ना मरने पाए, तो हर एक को प्रभु अच्छे भोजन से तृप्त कर। और प्रभु किसी को किसी कमी घटी ना होने पाए ऐसा तू कर राजा। हर एक बीमारों को चंगा कर और तू तेरी महिमा तेरे लोगों के जीवन में होने पाए ऐसा कर राजा। सारा आदर सारी महिमा आप ही को देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो आज की प्रार्थना के लिए। परमेश्वर ने हमें बहुत सी अच्छी बातें प्रार्थना के जीवन के बारे में हमें सिखा रहा है कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, किस रीति से प्रार्थना में बने रहे। इसलिए ये सारी बातों के लिए फिर से एक बार पास्टर संदीप के द्वारा परमेश्वर हमें ये बातें सिखा रहा है। इसलिए पास्टर जी के लिए धन्यवाद। और आप जो लोग सुन रहे हैं, आपको भी प्रभु को और आपको और प्रभु को दोनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथ में देती हूँ। हालेलुया। सो प्रभूची स्तुती असो, परमेश्वर की स्तुती हो की प्रभू आम्हाला अद्भुतरित्या चालवत आहे। प्रभु हमें अद्भुत रीति से चला रहा है। आणि आजची प्रार्थना या ठिकाणी समाप्त करूया। और आज की प्रार्थना हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। उद्या परत एकदा 7 वाजता आम्ही सगळे कल फिर से एक बार 7 बजे हम इकट्ठा होंगे आणि आम्हाला प्रार्थनामय जीवन शिकायचं और हमें प्रार्थना में जीवन सीखना है। आणि फक्त आम्हाला शिकायचं नाही और फिर सिर्फ हमें सीखना नहीं, आणि लॉकडाऊन निघायच्या और अगोदर लॉकडाउन निकलने से पहले आणि योद्धे म्हणून आम्हाला बाहेर पडायचं। और एक योद्धा करके हमें बाहर निकलना या है। आम्ही डोळे बंद करून आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना प्रभू करेंगे। धन्यवाद देतो। प्रभु धन्यवाद देता हूँ अद्भुत कामासाठी। तेरे अद्भुत कार्य तो के आम्हाला लिए। एक एक गोष्ट शिकवत तो हमें एक एक बात को सिखा रहा आम्ही है। फक्त शिकत आम्ही फक्त न शिकता प्रभु, प्रभु हम सिर्फ सीखते न हुए तर प्रभू आम्ही अनुसरण करणार। तो हम अनुसरण करने वाले, आज्ञा पालन करने वाले बने। सर्वांना तुझ्या हातामध्ये सभी को तेरे हाथों में सौंपती सर्वांच्या हूँ। गरजा पूर्ण सभी की आवश्यकता को पूरी कर। आभार मानतो धन्यवाद देते हूँ येशूच्या नावात। यीशु के नाम से। आमेन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर तुम्हाला प्रभु आपको आशीष दे।